Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So welcome back to a board exam study update video. So आज के एग्जाम होने वाला है मेरा केमिस्ट्री का। तो आज मेरा केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम है which is gonna be our second बोर्ड एग्जाम। पहला बोर्ड एग्जाम था हमारा फिजिक्स का जो कि कुछ खास बढ़िया गया नहीं था। So I have too much hopes with chemistry कि कम से कम मैं इस एग्जाम को तो अच्छा करके आऊँ so that I can get a good percentage. Because फिजिक्स का इतना गंदा गया है कि भाई अगर आप एक भी सिंगल एग्जाम गंदा चला गया ना so मेरी परसेंटेज पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। सो ये वाले जो अभी सुबह के ना 8 बज रहे हैं, ठीक है, एंड मेरे को अभी 10 मिनट में ब्रेकफास्ट करके जल्दी से निकलना है बिकॉज 9 बजे मुझे सेंटर पहुंचना है। आधा घंटा लगता है सेंटर पहुंचने में, ट्रैफिक का पता नहीं है, तो इसलिए हम अभी 8 बजे निकलते हैं यूजुअली, बट अभी ऑलरेडी 8:05 हो चुके हैं। मेरे को ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद मुझे निकलना है, तो मुझे जल्दी से ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। बट मैं सोचा आप लोग के लिए एक अपडेट वीडियो बना लेती हूँ बिकॉज मेरे माइंड का जो स्ट्रेस है वो भी थोड़ा सा हल्का हो जाएगा कि हाँ भाई मैंने कुछ तो पढ़ा है, ठीक है। तो अब की बार आई हैव डन अ लॉट बिकॉज कल से मैं पूरे दिन से पढ़ रही हूँ। आई हैवंट टेकन अ सिंगल ब्रेक, बीच में मैंने 1-2 घंटे का ब्रेक लिया था, बट इट डजंट मीन कि भाई मैं पूरे दिन ब्रेक ले रखी थी, मैं पूरे दिन पढ़ रही थी, ठीक है। तो मैं बताऊँ अगर इनऑर्गेनिक का एंड फिजिकल का, सो उसका मैंने सब कुछ अच्छे से कर लिया है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करी है मैंने, बाय द वे, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, यस। मतलब पूरे ये नहीं करे हैं कि बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स कर लिए, नहीं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया कि कौन से फॉर्मूले से कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, इतना मैं करके जा रही हूँ, ठीक है। बट मेरे को स्टिल अभी ऐसा लग रहा है सुबह उठ के कि मैं वो भूल गई हूँ, क्योंकि सुबह उठ के पता है मैंने क्या किया, 2:30 में मैं उठी थी सुबह, ठीक है। तो उसके उठने के बाद मैंने ऑर्गेनिक की रिवाइज करी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे पिछले चैप्टर्स है ना फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक वाले, वो मैं भूल गई हूँ। बट देखते हैं एग्जाम में क्या होता है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा रिविजन और करूंगी। देखो ऑर्गेनिक का मैंने सुबह उठ के रिविजन किया है, तो अभी मेरा फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक का थोड़ा रिविजन बचता है, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स का। मेरे माइंड में है कि मुझे कौन कौन से पार्ट्स का रिविजन करना है अभी स्कूल जाते टाइम। मैंने इतना अपडेट दे दिया आप लोगों को, अब मिलती हूँ मैं आपको आफ्टर द एग्जाम। वेट एंड वॉच माई रिएक्शन। तब तक के लिए बाय, मैं जा रही हूँ एग्जाम देने, बाय, ऑल द बेस्ट टू मी। 2,000 years later. ओके गाइस, सो हियर आई एम बैक आफ्टर गिविंग माय सेकंड बोर्ड एग्जाम व्हिच वाज ऑफ केमिस्ट्री। तो अब हमारे 2 बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं, फिजिक्स का एंड केमिस्ट्री का। एंड भाई देखो, ये जो रिएक्शन वाली वीडियो है ये मैं दूसरी बार शूट कर रही हूँ बिकॉज पहली बार मैं शूट करके रख ली थी, लेकिन जब मैं एडिट कर रही थी तब मुझे पता चला कि उसमें मेरा माइक ही ऑन नहीं था, तो मुझे दोबारा शूट करनी पड़ रही है। ओके, सो नाउ लेट मी टेल यू ऑल अबाउट दिस एग्जाम कि एग्जाम कैसा गया। मतलब मैं सोची थी कि ये वाला एग्जाम शुड बी वेरी वेरी गुड बिकॉज फिजिक्स हमारा इतना अच्छा गया नहीं था, तो परसेंटेज बचाने के लिए हमें बाकी सारे एग्जाम्स को अच्छा करना पड़ेगा। सो देखते हैं कि हमारी जो जैसे एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से मेरा पेपर गया या फिर नहीं गया। सो लेट मी टेल यू गाइस ईच एंड एवरीथिंग, लाइक मेरा सेट कौन सा था एंड फिर मेरे को ये इजी लगा या फिर डिफिकल्ट लगा, प्लस मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे हैं, हर एक सेक्शन के बारे में डिटेल्ड मैं बताने वाली हूँ। बिकॉज फिजिक्स में तो इतना मूड था नहीं कि भाई हर सेक्शन के बारे में डिटेल बताऊँ कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, इतने नंबर बन रहे हैं। तो उस टाइम पे तो मैंने ज्यादा डिटेलिंग करी नहीं, बट अभी मैं थोड़ा सा आपको बता सकती हूँ कि हाँ भाई मैं हर एक सेक्शन कितना अच्छा गया, कितना बेकार गया। सो या दैट्स इट। तो गाइस दिस इज माय पेपर एंड अभी मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ उसके बारे में। सबसे पहले तो मेरे को सेट 3 मिला था एंड पता है जैसे मैंने पुरानी वीडियोस देखी ना, काफी जैसे जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया एंड हुआ स्टडी ब्लॉगर्स, तो उनकी वीडियो के कमेंट्स देखे मुझे ये पता चला कि सेट 3 जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड आता है। मतलब मेरे को ऐसा लग गया था कि हाँ भाई अगर तुझे सेट 3 मिलता है ना सो इट विल बी हार्ड एज कंपैरेटिवली टू द अदर सेट्स, ठीक है। तो मेरे को ऐसा दिमाग में हो गया था कि हाँ भाई अगर तुझे सेट 3 मिलता है तो वो हार्ड होगा एंड बाकी सेट्स इजी रहेंगे। तो मेरे को है ना फिजिक्स में भी सेट 3 मिला एंड मेरे को केमिस्ट्री में भी सेट 3 मिला। तो अगर बात करूं मैं कि कैसा गया मेरा पेपर, तो देखो अगर आपको चाहिए कि पेपर मतलब अगर मैं दिखाऊं कि मेरा पेपर में क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस थे, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहां पे मैं पीडीएफ दे दूंगी बिकॉज अभी मैं फेस टू फेस आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कैसा गया। पीछे से मैं वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं दिखाने वाली हूँ आई गेस। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें ना, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा अगर आपको क्वेश्चन देखने हैं कि मेरे पेपर में क्वेश्चन कैसे आए थे। तो अगर मैं बात करूँ सेक्शन ए की विच आर एमसीक्यूज, तो एमसीक्यूज में मेरे को एक एमसीक्यू में डाउट है, ठीक है। वो क्वेश्चन जो था मैं बता देती हूँ एक बार क्वेश्चन। ये ना काफी इजी क्वेश्चन आप लोगों को लगेगा। इसमें क्या था कि हमें बताना है कि कौन से फॉलोइंग रिएक्शन जो है वो एक्सप्लेन नहीं करते हैं ओपन चेन रिएक्शन स्ट्रक्चर को ग्लूकोज के, ठीक है। तो मैं घर से पढ़ के गई थी ना, उसमें तो यही था कि भाई एन हेक्सेन वाला जो रिएक्शन रहता है एच आई के साथ रिएक्ट करके एन हेक्सेन बनता है, वो हमें प्रूव करता है कि हाँ भाई जो ग्लूकोज होता है उसका स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेट चेन होता है। तो बाकी मेरे को थोड़े से कंफ्यूजन हो रहे थे, बट
स्टिल मैंने जो भी कर दिया मैं आंसर देखने वाली हूँ नहीं, बट अगर मेरा मन किया तो मैं देख लूँगी। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ कि कैसा था सेक्शन ए, तो इट वाज़ ईज़ी एक लाइक जो हमारे एमसीक्यूज़ थे ना वो काफ़ी डायरेक्ट आए हुए थे। मतलब कैसे था ना कि आप बिना पेन उठाए ही सॉल्व कर लोगे अपने माइंड के अंदर ही। रीडिंग टाइम में मैंने सॉल्व कर लिया था आफ्टर ऑल तो। रीडिंग टाइम में मैंने क्वेश्चन देखे एंड उसके आंसर मेरे को यूँ पता लग जा रहे थे। मतलब मेरे को सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत पड़ नहीं रही थी किसी भी क्वेश्चन में, सिवाय एक क्वेश्चन के। वहाँ पे हमें गिब्स एनर्जी निकालनी थी, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने सॉल्व किया था, बाकी किसी क्वेश्चन में इतना सॉल्विंग का नीड था नहीं। तो एमसीक्यू वाला पार्ट वाज़ क्वाइट ईज़ी। असर्शन रीज़न में मेरे को एक में थोड़ा-सा डाउट है, बाकी तो मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई बढ़िया था ये भी। तो सेक्शन ए वाज़ लाइक दिस एंड अगर मैं बात करूँ पूरा का पूरा पेपर कैसा था, तो ईज़ी टू मॉडरेट लेवल था। लाइक कुछ क्वेश्चन वर लाइक मॉडरेट लेवल एंड जो कुछ क्वेश्चन थे वो ईज़ी लेवल के थे, ठीक है? तो मतलब ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ही ईज़ी है, ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ही मीडियम है। मेरे को लगा कि मॉडरेट लेवल आप कह सकते हो, मेरे वाली सेट का मॉडरेट लेवल मेरे को लग रहा है, ठीक है? अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की जो कि हमारा सेक्शन बी आता है, तो इसके अंदर मैंने हर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिखा है। मतलब पता है मैंने ना प्रेज़ेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया। मतलब हर एक क्वेश्चन में छोटी से छोटी चीज़ को भी लिखना। मैंने सब कुछ किया लाइक गिवन के बाद हमने गिवन लिखा, ठीक है? उसके बाद हमने फॉर्मूला लिखा। तो फॉर्मूला में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऐसा पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे हमने एन डाला है, तो एन इज़ लाइक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, तो वो भी मैंने मेंशन किया है। तो हर एक छोटी-छोटी चीज़ें मैंने आंसर में मेंशन करी हैं, इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा शीटें भर दी हैं। लाइक आउट ऑफ 32 पेजेज़ मैंने 31 पेजेज़ में लिखा है। बट स्टिल मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं करे हैं। मतलब एक क्वेश्चन आई मीन एक क्वेश्चन था जो कि मुझे नहीं आता था, मैं अभी आपको आगे बताती हूँ, वो मैंने नहीं किया है। सेक्शन बी में मेरे को एक क्वेश्चन में डाउट है बिकॉज़ मेरे को समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने एंड के लिए छोड़ा था। तो उसके बाद एंड में टाइम नहीं बचा, तो मैं को जो भी आ रहा था मैंने लिख दिया इस वाले क्वेश्चन में। 1 नंबर का था ये। मेरे को नहीं पता इसमें कितना क्या नंबर बनेगा। सेक्शन सी की अगर मैं बात करूँ तो इट वाज़ आल्सो प्रीटी गुड। इट वाज़ आल्सो ऑफ मीडियम लेवल। एक क्वेश्चन अगेन इसमें 1 नंबर का था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाला, जो कि मैंने एंड के लिए छोड़ा था एंड स्टिल अगेन टाइम नहीं बचा था मेरे पास, ठीक है? तो इसकी तो और आल्सो सेक्शन सी के अंदर नेम्ड रिएक्शन थे जो कि मैं करके नहीं गई थी, तो नेम्ड रिएक्शन के 3 नंबर आप डायरेक्टली काट सकते हो, ठीक है? तो इसके नंबर तो इसमें तो नंबर आने वाले हैं नहीं, पहले ही पता है मेरे को। अगर मैं बात करूँ सेक्शन डी की जहाँ पे हमारी केस स्टडीज़ आती हैं, तो केस स्टडीज़ जो थी वो ईज़ी थी बिकॉज़ द आंसर्स वर लाइक डायरेक्ट, हमें पता था कि हाँ भाई क्या आंसर लिखना है। एंड केस स्टडी 1 में मेरा एक न्यूमेरिकल था फर्स्ट वाला, तो न्यूमेरिकल में भी काफ़ी ज़्यादा ईज़ी कैलकुलेशंस थी। कैलकुलेशन भी किसी न्यूमेरिकल में ज़्यादा हार्ड थी नहीं, काफ़ी ईज़िली जल्दी-जल्दी कैलकुलेशंस हो जा रही थी, ठीक है? बट मैं कहूँगी थोड़ा-सा पेपर मेरे को लेंथी लगा बिकॉज़ मैं एंड तक लिख रही थी, जबकि मेरे को नेम रिएक्शन वाला पार्ट आता नहीं था, ठीक है? फिर भी मैंने एंड तक लिखा। तो मैं कह सकती हूँ थोड़ा-सा मेरे को लेंथी लगा या फिर मेरे को स्पीड बढ़ानी चाहिए थी, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है? तो दिस वाज़ हाउ आई फेल्ट अबाउट दिस एग्ज़ाम। अगर मैं बात करूँ लास्ट सेक्शन की, सेक्शन ई, तो इसमें जो कंपाउंड एबीसीएम आइडेंटिफाई करना रहता है, वो मेरे को नहीं आ रहा था, तो मैंने इसमें कुछ भी लिख दिया, लिटरली कुछ भी लिख दिया। तो उसमें देखते हैं कितने नंबर बनते हैं। बाकी सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन वाज़ गुड, सेकंड में एबीसी वाला क्वेश्चन था एंड लास्ट जो थर्ड क्वेश्चन था सेक्शन ई का, वो मेरे को लग रहा है कि थोड़ा बहुत ठीक हो सकता है, थोड़ा बहुत ठीक नहीं हो सकता है बिकॉज़ मैंने कुछ-कुछ लिखा है उसमें। तो देखते हैं कितने आते हैं, बाकी एक्सपेक्टेड मार्क्स तो मेरे को पता नहीं है। आउट ऑफ 70 मेरे 65 से ऊपर तो बनने नहीं है, ये तो मेरे को कन्फर्म है। लीनियर चेकिंग होगी तो 60 प्लस बन सकते हैं बाय चांस, वरना 55 से ऊपर तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हाँ भाई बन जाए। सो दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग अबाउट दिस एग्ज़ाम। बाकी अगले एग्ज़ाम के लिए हमारे पास पूरे के पूरे 11 दिन है, वो भी इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? एंड ऑल्सो मेरे मामा की शादी भी है, तो उसके लिए हमें काफ़ी सारी शॉपिंग करनी है, तो पूरे 11 दिन हम मज़े करने वाले हैं। थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे भी अपने इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। आई होप यू ऑल एन्जॉयड इट अ लॉट। डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप लोग का सेट कौन-सा था एंड आपका एग्ज़ाम कैसा गया। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना मेरे चैनल, ठीक है? बाय बाय।